नमस्कार दोस्तों। अकाली दल और बीजेपी के जो रिलेशन हैं उन्हें लेकर राजनीतिक गलियारों में ज़बरदस्त अटकलें चल रही हैं। सबको लग रहा है कि कभी ना कभी तो ये गठबंधन ख़त्म होना ही था और शायद अब जो किसानों का मामला है, किसानों के बिल वाला मामला है, इसके बाद ये गठबंधन अब ख़त्म होने जा रहा है। हालांकि मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। राजनीति के जो जानकार हैं वो तो ये भी अटकलें लगा रहे हैं कि अगर बीजेपी अकालियों से नाता तोड़ती है पंजाब में तो उसके पास विकल्प क्या होंगे। इन विकल्पों पर भी विचार हो रहा है, लेकिन जो फ़िलहाल पार्टी का स्टैंड मुझे नज़र आ रहा है वो मुझे लगता नहीं कि इतना हार्डकोर है। हालांकि हरसिमरत कौर ने जो इस्तीफ़ा दिया केंद्रीय मंत्रिमंडल से, उसके बाद तो ये स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी किसानों के लिए जो ये बिल लाई है इस पर दबाव किसी का झेलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन 2022 में पंजाब के चुनाव होने हैं विधानसभा के, उसमें बीजेपी शिरोमणि अकाली दल से अलग हो पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। मैं तमाम मीडिया देख रहा था, तमाम अखबारों में आज जो है वो बड़े बड़े लोगों के, नेताओं के इंटरव्यूज़ छपे हुए हैं, कई बयान मैंने पढ़े इस बारे में। उन सभी का निचोड़ ये नज़र आ रहा है कि शिरोमणि अकाली दल अंदर से ये चाह रहा है कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी थोड़ा सा इस पर सॉफ्ट रवैया अपना लें, कुछ अमेंडमेंट कर दें इन बिल्स में, तो ये गठबंधन बना रहेगा। हरसिमरत कौर ने लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया है, पंजाब केसरी अखबार में मैं पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने कई बातें बड़ी साफ तौर पर कही हैं। उन्होंने कही हैं कि देखिए, मेरे केंद्रीय कैबिनेट में रहने से कई फ़ायदे भी हुए हैं। जब मैं कैबिनेट में रही तो उस समय पंजाब में जो करतापुर कॉरिडोर है पाकिस्तान का, वो बना, वो खुला, जिससे सिख तीर्थयात्री वहाँ जा सकें पाकिस्तान में। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि 1984 के दंगों के जो पीड़ित थे उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा था, उन्हें इंसाफ दिलाने की जो मुहिम थी मेरी वो भी पूरी हुई और उसमें भी महत्वपूर्ण फ़ैसला आया। तो उन्होंने कहा कि मेरी कई उपलब्धियाँ रही हैं। हरसिमरत कौर के इस्तीफ़े को लेकर कई और भी बातें हैं। हरसिमरत कौर का कहना है कि 24 मई को उन्हें इस बिल की फ़ाइल मिली और तब उन्हें इसकी सारी जानकारी हुई और कई बातें उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में कही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो किसान हैं उनका फ़ीडबैक नहीं लिया गया सही मायनों में। हमारी नाराज़गी ये भी है, किसानों से बात की जानी चाहिए थी। इसके अलावा लगा कि उनसे ये भी जब पूछा गया कि आपके इस्तीफ़ा देने से क्या होगा, उन्होंने कहा कि मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं किसानों के हित की सुरक्षा करने में विफल रही और इसी विफलता की जिम्मेदारी लेते हुए मैं इस्तीफ़ा दे रही हूँ। और उनकी इस बात से स्पष्ट है कि वो केंद्र सरकार से उतनी नाराज़ नहीं हैं जितनी होनी चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने कई और भी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उनका ये कहना है कि जहाँ तक गठबंधन चालू रखने का मामला है, जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप गठबंधन अकालियों का और बीजेपी का चलता रहेगा, तो उन्होंने कहा कि इसका फैसला पार्टी की कोर कमेटी करेगी। यानी अभी एक शिरोमणि अकाली दल के अंदर ये सॉफ्ट कॉर्नर अभी बना हुआ है कि बीजेपी से गठबंधन ना तोड़ा जाए, गठबंधन को कंटिन्यू रखा जाए। और कोर कमेटी कब लेगी फैसला, कितने दिन बाद होगा, ये सब बात अलग हैं। हालांकि हरसिमरत कौर बादल ने यह भी कहा कि मैं चाहती हूं कि जितने भी विपक्षी दल हैं वो इस मुद्दे पर एक आ जाएं। उन्होंने ये भी क्रेडिट देने की कोशिश की कि जब मैंने इस्तीफ़ा दिया तो सारे विपक्षी दलों का ध्यान फार्मर्स बिल पर आ गया, जिससे कि इन अध्यादेश पर आ गया कि भाई ये जो आ रहे हैं बिल्स, इनका विरोध किया जाना चाहिए। और उन्होंने ये उम्मीद जताई कि शायद राज्यसभा में ये पास ना हो पाए अगर विपक्ष से सारा एक हो गया। हालाँकि नरेंद्र मोदी को वाईएसआर कांग्रेस का सपोर्ट मिलना की संभावना नज़र आ रही है। राज्यसभा में वाईएसआर के सांसदों ने तो कांग्रेस पर उंगलियां उठाई कि आप किस मुंह से विरोध कर रहे हैं, आपके तो खुद घोषणा पत्र में ये बातें हैं। इसके अलावा हरसिमरत कौर बादल ने अपने इंटरव्यू में कहा है कैप्टन अमरिंदर को अपना मैनिफेस्टो देखना चाहिए जिसमें इन किसानों के बारे में इस तरह की बिल्स लाने की बात कही गई है। आप किस मुँह से विरोध कर रहे हैं। हाँ, हरसिमरत कौर ने आम आदमी पार्टी के जो एकमात्र सांसद हैं इस समय पंजाब से, भगवंत मान, उनका ज़बरदस्त मजाक उड़ाया। जब भगवंत मान का ये बयान आया था कि भाजपा से संबंध इसलिए कायम रखे हुए है अकाली दल क्योंकि भाजपा के पास उनकी सारी कमजोरियां हैं, यानी कि भाजपा के दबाव में है अकाली दल।
तो ये बात जब उन्होंने कही और हरसिमरत कौर से पूछा गया तो उनका जवाब पढ़िए ज़रा क्या था। हरसिमरत कौर का कहना था कि मैं किसी ऐरे गहरे के सवाल का जवाब नहीं देती। जो आदमी संसद में शराब पी कर आ जाता है और पूरी संसद को शर्मसार होना पड़ता है, और जो आदमी मंदिर गुरुद्वारे में शराब पी कर चला जाता है और चुनाव से पहले स्टेज पर माँ की झूठी कसम खाता है, उसकी बात का क्या जवाब दिया जाए। जिसको यह नहीं पता संसद में बिल वोट डाले बिना पास नहीं होता, मैं उसकी किसी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। यानी कि हरसिमरत कौर ने आम आदमी पार्टी का भी मजाक उड़ा दिया है इसके बहाने से। आम आदमी पार्टी ने शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को डैमेज किया है। इस समय विधानसभा में अगर कांग्रेस के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है, उसके पास 19 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास 2 और शिरोमणि अकाली दल के पास 14। तो यहाँ हरसिमरत कौर ने एक तरह से आम आदमी पार्टी पर भी अटैक कर दिया। बहरहाल हरसिमरत कौर की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो होपफुल हैं कि आने वाले समय में शायद ये गठबंधन ना टूटे, और मुझे लगता है कि अगर ये बिल राज्यसभा में पास नहीं हुआ और सेलेक्ट कमेटी के पास चला गया तो शायद हो सकता है कि इस बिल का में कुछ संशोधन हो और शिरोमणि अकाली दल फिर से मान जाए। बहरहाल आने वाले समय में ये गठबंधन बड़ा दिलचस्प होने वाला है। इसके फ्यूचर को लेकर कई दिलचस्प खबरें आने वाली हैं, इस पर हम बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।